Hello and welcome to PharmEasy YouTube channel. In this video we will discuss some important multiple choice questions from respiratory system. So let's start. Question number 1. The lungs have numerous alveoli for. फेफड़ों में जो कई सारी हमारे alveoli स्ट्रक्चर होती हैं वो किस लिए होती हैं? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, ऑप्शन बी कीपिंग द लंग्स इन प्रॉपर शेप, ऑप्शन सी higher number of muscles to provide greater elasticity, and option D increasing surface area for gaseous diffusion. तो ऑप्शन डी सही है, सरफेस एरिया फॉर गैसियस डिफ्यूज़न सही है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं जिससे गैसियस डिफ्यूज़न प्रॉपर हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 2. लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड. फेफड़ों में कई सारे नैरो ट्यूब्स जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एल्वोलाई, बी ब्रोंक्यूल्स, सी ब्रोंकाई एंड डी एल्वुलर डक्ट्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रोंक्यूल्स. ऑप्शन 3. इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स इज. ह्यूमन बींग्स में जो राइट और लेफ्ट लंग्स होते हैं हमारे दोनों, उनमें कुल मिला के कितने लोब्स होते हैं? तो ऑप्शन में जो पहला जो नंबर दे रखा है वो राइट लंग के लिए है और दूसरा नंबर दे रखा है वो लेफ्ट लंग के लिए. तो ऑप्शन ए राइट में 2 लेफ्ट में 2, ऑप्शन बी राइट में 3 लेफ्ट में 2, ऑप्शन सी राइट में 4 लेफ्ट में 2 और ऑप्शन डी राइट में 2 लेफ्ट में 3. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राइट में 3 और लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं लंग्स में. क्वेश्चन 4. मसल्स अटैच टू डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन टू मेक इट. तो डायफ्राम से हमारे जो मसल्स अटैच होती हैं जब हम इन्हेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ये मसल्स कैसी हो जाती हैं? ये मसल्स डायफ्राम को कैसा कर देती हैं? ऑप्शन ए फ्लैट, बी डोम शेप्ड, सी कॉनकेव एंड डी रोटेट. सो राइट आंसर इज ए फ्लैट. डायफ्राम को हमारे को ये मसल्स जो होती हैं वो फ्लैट कर देती हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट इज इट्स. तो एक बार हम गहरी सांस लेने के बाद कितनी सांस को, एयर को हम एक्सपेल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेजिडुअल वॉल्यूम, बी टाइडल वॉल्यूम, सी वाइटल कैपेसिटी, डी लंग कैपेसिटी वॉल्यूम. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी. 6. इफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस द ब्रीदिंग शेल. अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्रीदिंग के रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ए ये इंक्रीज़ हो जाएगा, बी डिक्रीज़ हो जाएगा, सी स्टॉप हो जाएगा और डी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, फिर उसकी वजह से हमारे जो ब्रीदिंग है उसकी रेट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज कर देते हैं. क्वेश्चन 7. रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल बाय. रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए सेंट्रल, बी सिंपैथेटिक, सी पैरासिम्पैथेटिक एंड ऑप्शन डी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा एक पोर्शन होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होता है. क्वेश्चन नंबर 8. द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड. तो अब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के समय जो एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स में एंटर करता है और सांस छोड़ने पर जो वॉल्यूम हमारे लंग्स से बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन बी वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन सी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन डी टाइडल कैपेसिटी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टाइडल वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 9. द कवरिंग ऑफ द लंग इज कॉल्ड. जो फेफड़े होते हैं हमारे उनकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, बी पेरिकॉन्ड्रियम, सी प्लूरल मेम्ब्रेन, सी डी पेरिटोनियम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्लूरल मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 10. विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग. तो गहरी सांस या फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए इनमें से कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लिंगेटा,
बी वेगस नर्व, सी cerebral hemispheres, and D spinal cord. So the right answer is a medulla oblongata. Question number 11. The metal associated with hemoglobin is, hemoglobin के साथ में कौन सी मेटल होती है? ऑप्शन है सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, ये सभी मेटल नहीं है, तो ऑप्शन डी आयरन, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 12. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस. रेस्पिरेशन में इनमें से कौन सी प्रोसेस होती है? ए इंस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन का मतलब सांस छोड़ना, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ऑप्शन बी है अब इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ऑप्शन सी ओनली एक्सपायरेशन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. सो द ऑप्शन ए इज़ राइट. ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें कम्प्लीटली सांस लेना, सांस छोड़ना और गैसेस का एक्सचेंज होता है. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स फंक्शंस एज एन एयर कंडीशनर. इनमें से कौन सा ऑर्गन एयर कंडीशनर की तरीके से वर्क करता है? ए लैरिंग्स, बी फेरिंग्स, सी नेजल चैम्बर्स, एंड डी ऑल ऑफ अबव. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेजल चैम्बर्स. क्वेश्चन नंबर 14. इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से हिस्से में गैसियस एक्सचेंज होता है? ऑप्शन ए एल्वुली, बी फेरिंग्स, सी लैरिंग्स, डी ट्रैकिया. ऑप्शन ए एल्वुलाई इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर लंग्स. तो इनमें से ऐसा कौन है जो कि इनकमिंग एयर को फिल्टर करता है और म्यूकस और डर्ट को हमारे फेफड़ों से अलग रखता है? ऑप्शन ए सीलिया, बी ब्रोंक्यूल्स, सी लैरिंग्स, डी नन ऑफ अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीलिया. सीलिया जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे फेफड़ों को साफ रखने में ये मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरिड टू हार्ट बाई. तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है हमारे फेफड़ों से वो हार्ट तक कौन उसको लेकर जाता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, बी पल्मोनरी वेन, सी कोरोनरी वेन, एंड ऑप्शन डी प्री केवल्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन्स. तो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को फेफड़ों से हार्ट तक लेकर जाती हैं. 17. ग्लॉटिस इज ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ. ग्लॉटिस किस फ्लोर की ओपनिंग होती है? ऑप्शन ए डायफ्राम, बी बक्कोफेरेंजियल कैविटी, सी ट्रैकिया, एंड डी नन ऑफ अबव. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बक्कोफेरेंजियल कैविटी. तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होती है? ये हमारे बक्कल कैविटी और जो फेरिंग्स होता है वहाँ ये प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 18. एस्फिक्सिया अकर्स ड्यू टू. तो एस्फिक्सिया का मतलब होता है सफोकेशन या दम घुटना. तो इसके क्या कारण होते हैं? ऑप्शन ए राइज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉल इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी राइज इन ऑक्सीजन लेवल, एंड ऑप्शन डी फॉल इन ऑक्सीजन लेवल. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉल इन ऑक्सीजन लेवल. ऑक्सीजन का लेवल जब बॉडी में कम हो जाता है तो ये बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है. इस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है. तो ऑप्शन डी सही है. क्वेश्चन नंबर 19. इन ह्यूमन बींग्स रिब केज एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्डली ड्यूरिंग. ह्यूमन बींग्स में जो रिब केज और स्टर्नम होता है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ कब मूव करता है? ऑप्शन ए एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ने के दौरान, ऑप्शन बी इंस्पायरेशन यानी सांस लेने के दौरान, ऑप्शन सी एक्सरसाइज के समय, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. इनमें से कभी नहीं, किसी में नहीं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंस्पायरेशन के समय. जब हम सांस लेते हैं तो हमारा स्टर्नम और जो रिबकेज होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और आउटवर्डली. क्वेश्चन 20. द बॉडी कैविटी इज पार्टीशन इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट्स बाय. इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में यानी कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड करता है? ऑप्शन ए लिवर, बी लंग्स, सी रिब्स, एंड ऑप्शन डी डायफ्राम. तो सही आंसर है ऑप्शन डी डायफ्राम. क्वेश्चन नंबर 21. एक्सपायरेशन इन्वॉल्व्स. एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ने के समय क्या होता है?
ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ऑप्शन बी रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, एंड ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 22, टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स इज, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ह्यूमंस में? ऑप्शन ए 1000 ml, बी 1500 ml, सी 500 ml, एंड ऑप्शन डी 300 ml। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। जो भी हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं उस दौरान जो हवा बाहर निकलती है या अंदर आती है उस अमाउंट को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये लगभग 500 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 23, रेजिडुअल वॉल्यूम इन द लंग्स ऑफ ए ह्यूमन इज, तो एक जो इंसान के फेफड़ों में जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जिसको कि हम एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे फेफड़ों में जो एयर का वॉल्यूम बचता है। ऑप्शन ए 500 to 800 ml, ऑप्शन बी 300 to 450 ml, ऑप्शन सी 400 to 800 ml, option D 1000 to 1200 ml. So the right answer is option D 1000 to 1200 ml. Residual volume is the volume of air remaining in the lungs after maximum forceful expiration. Question number 24, vital capacity of lungs of human is, जो ह्यूमन लंग्स होते हैं उनकी वाइटल कैपेसिटी टोटल कितनी होती है? ऑप्शन ए 3000 to 500 ml, ऑप्शन बी 1500 to 1800 ml, ऑप्शन सी 2000 to 2500 ml, ऑप्शन डी 500 to 2500 ml। तो इसका सही आंसर है जो टोटल जो वाइटल कैपेसिटी होती है ह्यूमन लंग्स की वो होती है लगभग 3000 से 5000 ml। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन ह्यूमन लंग्स इज, तो हमारे गहरी से गहरी सांस छोड़ने के बाद भी हमारे फेफड़ों में जो एयर का वॉल्यूम बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए टोटल लंग कैपेसिटी, बी रेजिडुअल वॉल्यूम, सी वाइटल कैपेसिटी, एंड डी टाइडल वॉल्यूम। तो ऑप्शन बी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब बचा हुआ वॉल्यूम जो एयर का रह जाता है फेफड़ों में। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस